In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 206. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. कुछ लोग जुगनू की तरह होते हैं, बिला वजह जलते रहते हैं. कोशिश करें कि जलने की बजाय दूसरों की खुशियों में शरीक हों. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि कहीं वो फिर बेइज्जती ही ना करवा दे, या कहीं तुम फिर बातों में ही ना लग जाओ, या कहीं वो बहक ही ना जाए, या कहीं पानी गिर ही ना जाए. ये जुमले उस वक्त बोले जाते हैं जब हमने तशवीश, खदशा या खौफ का इज़हार करना होता है, या हमने मुमकिना एहतियात के लिए कहना होता है. तो इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं. आइए देखते हैं कि हम इनको इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. इससे पहले कि हम इनकी स्ट्रक्चर को देखें, मैं एक मुख्तसर सी बात कहना चाह रहा हूँ कि वेरी सून, मैंने पिछली वीडियो लेसन में भी ये मैसेज दिया था कि अगर कोई भी व्यूअर कोई चीज़ सीखना चाहता है तो वो कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर करे, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो लेसन तैयार करके सबके साथ शेयर करेंगे. अगर आप कोई ऐसी चीज़ सीखना चाह रहे हैं जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे. इसके अलावा कुछ नए मौज़ूआत मेरे जहन में हैं और जो मेरे तजर्बे के अंदर भी शामिल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ शेयर करूँ. तो इंशाल्लाह आई होप कि इन नेक्स्ट सम डेज़ टाइम आपको नए से नई वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी. आइए देखते हैं कि इन जुमलों को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. कहीं का ट्रांसलेशन हम करते हैं लेस्ट. असल में लेस्ट के लफ्ज़ माने होता है कहीं ऐसा ना हो, यानी कहीं, ये नेगेटिव कर देता है सेंटेंस को. लेस्ट यानी कहीं, और ये जो ना का लफ्ज़ होता है. और इसके बाद हम शुड का इस्तेमाल भी लाजमी करते हैं. लेस्ट के बाद सब्जेक्ट, फिर शुड. शुड के बाद ये जो ही का लफ्ज़ है ना, जैसे वो कहीं जल्दी कर ही ना ले. इन जुमलों में हमने जो ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसके ट्रांसलेशन के लिए स्पेशल हमने रियली या एक्चुअली के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं. यानी यहाँ पर रियली या एक्चुअली के जो वर्ड्स हैं ये ही के माने देंगे, और ही के मानों में हमने इनको इस्तेमाल किया है. और रियली एक्चुअली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वैसे चूंकि शुड इस्तेमाल हो गया, शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा. आइए इसके इनके एग्जांपल्स को देखते हैं तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं. कहीं तुम फिर उसकी मोहब्बत में ही खो ही ना जाओ. लेस्ट यू शुड रियली गेट लॉस्ट इन हिज लव अगेन. लेस्ट यू शुड रियली गेट लॉस्ट इन हिज लव अगेन. अच्छा, यहाँ जो ही का था उसकी मोहब्बत में खो ही ना जाओ, तो ये ही का ट्रांसलेशन के लिए हमने रियली का इस्तेमाल किया हुआ है कि लेस्ट यू शुड रियली गेट लॉस्ट इन हिज लव अगेन. अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके सब्जेक्ट को चेंज करके इसी सेंटेंस को डिफरेंट सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं. कहीं वो गुस्से में आकर कुछ कह ही ना दे. लेस्ट ही शुड एक्चुअली से समथिंग इन एंगर. लेस्ट ही शुड एक्चुअली से समथिंग इन एंगर. अब देखिए, लेस्ट हमें यूज किया, उसके बाद ही सब्जेक्ट है, फिर शुड यूज किया, उसके बाद यानी एक्चुअली यूज किया. या तो हम रियली लगाएंगे या एक्चुअली, उसके बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और समथिंग जो है ये ऑब्जेक्ट है इन एंगर, गुस्से में. लेस्ट ही शुड एक्चुअली से समथिंग इन एंगर. अगर फीमेल हो तो हम इसी जुमले को यूं बोलेंगे, लेस्ट शी शुड एक्चुअली से समथिंग इन एंगर. कहीं तुम फिर बातों में ही ना लग जाओ. Lest you should really get caught up in the conversation again. Lest you should really get caught up in the conversation again. अच्छा, कहीं वो फिर बातों में ही ना लग जाए. Lest he should really get caught up in the conversation again. अगर फीमेल होगी तो lest she should really get caught up in the conversation again. कहीं वो सोचता ही ना रह जाए. Lest he should actually be lost in his thoughts. Lest he should actually be lost in his thoughts. या कहीं तुम सोचते ही न रह जाओ. Lest you should actually be lost in your thoughts. कहीं वो फिर बेइज्जती ही ना करवा दे. Lest he should really cause embarrassment again. Lest he should really cause embarrassment again. कहीं वो खाना खाकर सो ही न जाए. Lest he should really fall asleep after eating. Lest he should really fall asleep after eating. कहीं तुम खाना खाकर सो ही न जाओ. Lest you should really fall asleep after eating. कहीं तुम मुझसे दूर ही ना चले जाओ. Lest you should really walk away from me. Lest you should really walk away from me. कहीं वो मुझसे दूर ही ना चला जाए. Lest he should really walk away from me. कहीं तुम फिर अपना वादा वाकई तोड़ ना दो. Lest you should actually break your promise again. Lest you should actually break your promise again. या कहीं वो फिर अपना वादा वाकई तोड़ ना दे.
लेस्ट ही शुड एक्चुअली ब्रेक हिज प्रॉमिस अगेन। अब जब यू के साथ हम यो लगाते हैं तो ही की वजह से हिज इस्तेमाल करेंगे, कहीं वो गायब ही ना हो जाए। लेस्ट ही शुड रियली डिसअपियर, लेस्ट ही शुड रियली डिसअपियर, या कहीं तुम गायब ही ना हो जाओ, लेस्ट यू शुड रियली डिसअपियर। लेस्ट ही शुड एक्चुअली पिक अप द फोन, लेस्ट ही शुड एक्चुअली पिक अप द फोन। अगर फीमेल हो तो लेस्ट शी शुड एक्चुअली पिक अप द फोन। अगर ज्यादा लोग हों तो लेस्ट दे शुड एक्चुअली पिक अप द फोन। कहीं वो साथ छोड़कर चली न जाए, लेस्ट शी शुड रियली लीव आफ्टर ब्रेकिंग अप, लेस्ट शी शुड रियली लीव आफ्टर ब्रेकिंग अप। ब्रेकअप होता है यानी साथ छूट जाना, ताल्लुक टूट जाना, और लीव होता है चले जाना चाहिए। तो लेस्ट शी शुड रियली लीव आफ्टर ब्रेकिंग अप। कहीं मोबाइल गिर ही ना जाए, लेस्ट द फोन शुड रियली फॉल, लेस्ट द फोन शुड रियली फॉल। अच्छा, मोबाइल की जगह कोई भी चीज़ हो, जैसे लेस द वॉलेट शुड रियली फॉल, कहीं पर्स गिर ही ना जाए, कहीं बिजली चली ही ना जाए, लेस द पावर शुड एक्चुअली गो आउट, लेस द पावर शुड एक्चुअली गो आउट। कहीं काम खराब हो ही ना जाए, लेस द वर्क शुड एक्चुअली गेट रेंट, लेस द वर्क शुड एक्चुअली गेट रेंट। कहीं वो रास्ता भूल ही ना जाए, लेस्ट ही शुड एक्चुअली लूज द वे, लेस्ट ही शुड एक्चुअली लूज द वे। अगर फीमेल हो तो कहते हैं लेस्ट शी शुड एक्चुअली लूज द वे। कहीं तुम्हारी नौकरी छूट ही ना जाए, लेस्ट यू शुड एक्चुअली लूज द जॉब, लेस्ट यू शुड एक्चुअली लूज द जॉब। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये ही का ट्रांसलेशन एक्चुअली या रियली से कर रहे हैं कि लेस्ट यू शुड एक्चुअली लूज योर जॉब, या कहीं उसकी नौकरी छूट ही ना जाए, लेस्ट ही शुड एक्चुअली लूज हिज जॉब। कहीं पानी गिर ही ना जाए, लेस्ट द वाटर शुड एक्चुअली स्पिल। अच्छा, किसी भी ये लिक्विड का गिर जाना स्पिल होता है, लेस्ट द वाटर शुड एक्चुअली स्पिल, लेस्ट द वाटर शुड एक्चुअली स्पिल। कहीं वो सुन ही ना ले, लेस्ट ही शुड एक्चुअली हियर, लेस्ट ही शुड एक्चुअली हियर। अगर फीमेल हो तो लेस्ट शी शुड एक्चुअली हियर। कहीं वो जाग ही ना जाए, लेस्ट ही शुड एक्चुअली वेक अप, लेस्ट ही शुड एक्चुअली वेक अप। अगर फीमेल हो तो लेस्ट शी शुड एक्चुअली वेक अप। कहीं तुम थक ही ना जाओ, लेस्ट यू शुड एक्चुअली गेट टायर्ड, लेस्ट यू शुड एक्चुअली गेट टायर्ड। कहीं वो थक ही ना जाए, लेस्ट ही शुड एक्चुअली गेट टायर्ड, या फीमेल हो तो लेस्ट शी शुड एक्चुअली गेट टायर्ड। कहीं वो बहक ही ना जाए, लेस्ट ही शुड एक्चुअली गेट डिस्ट्रैक्टेड, लेस्ट ही शुड एक्चुअली गेट डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा, गेट डिस्ट्रैक्ट होता है बहक जाना, यानी असल रास्ते से हट जाना चाहिए। कहीं वो जल्दी कर ही ना ले, लेस्ट ही शुड एक्चुअली हरी अप, लेस्ट ही शुड एक्चुअली हरी अप। या कहीं तुम जल्दी कर ही ना लो, लेस्ट यू शुड एक्चुअली हरी अप। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, हमने कहीं का ट्रांसलेशन लेस्ट किया, लेस्ट के बाद जो भी आप सब्जेक्ट लगाना चाहे लगाएंगे, उसके बाद शुड, फिर ही के लिए हमने एक्चुअली या रियली का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।